स्वागत है आप सभी का मणिपुर में हिंसा की आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आए कुदरत के कहर की, जिससे कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने हरियाणा के एक परिवार की खुशियां छीन ली, जहां रात में कैंप में सोया परिवार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। दरअसल ऋषिकेश टूरिस्ट कैंप में मौत एक परिवार पर बरसी। पर्यटक शिविर के लैंडस्लाइड की चपेट में आने से हरियाणा के एक ही परिवार के 5 लोग इसमें दफन हो गए। जहां पहाड़ियों पर छुट्टी मनाने पहुंचा परिवार देखते ही देखते खत्म हो गया। बता दें कि ऋषिकेश के पास पौड़ी जिले में स्थित मोहन चट्टी के रिजॉर्ट में हुए हादसे के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है, जहां अगस्त के महीने में अब 100 रिजॉर्टों में पर्यटकों की बुकिंग रद्द करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पुलिस ने रिजॉर्ट संचालकों को चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी वो पर्यटकों की बुकिंग करते हैं तो हादसा होने पर उनकी जिम्मेदारी होगी। बता दें कि भारी बारिश के कारण आए सैलाब की वजह से मोहन चट्टी स्थित एक रिजॉर्ट में जिंदा दफन हुए हरियाणा के 5 पर्यटकों के शवों में से लक्ष्मण झूला पुलिस ने सबक लिया है। और फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 100 रिजॉर्ट संचालकों को 31 अगस्त तक पर्यटकों को नहीं ठहरने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं थराली की, जहां थराली में भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही बारिश लोगों और प्रशासन के लिए आफत बनती जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। तो वहीं चमोली जिले में भारी बारिश के कारण कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से पिंडर नदी में बह गए, जो इन दिनों काफी उफान पर हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई यात्री भी फंस गए, जहां पिंडर नदी के तेज बहाव के कारण सड़क के निचले हिस्से की मिट्टी लगातार कटती जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण पिंडर नदी की सहायक धारा प्रमाणित 13 अगस्त जैसे बाढ़ के हालात फिर बन गए हैं, जहां नदी में आई इस तेज बाढ़ से पिंडर के दोनों तटों के आसपास के खेत भी मलबे में की चपेट में आ गए हैं। और इससे पहले बीती 13 अगस्त की बाढ़ के बाद नदी तट के आसपास के मकानों को खतरे के मद्देनजर खाली कराया गया था और वहां चमोली जिला प्रशासन के मुताबिक मलबा हटाने और सड़क दोबारा खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश से पिंडर नदी में कर्णप्रयाग हाईवे का हिस्सा बह गया है, जिससे रात सड़क पर ही कुछ लोग फंसे होने की जानकारी मिल रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने और सड़क दोबारा खोलने की कोशिश निरंतर जारी है। तो बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां कोटद्वार में भी कुदरत की मार देखने को मिली है। तो कोटद्वार में कुदरत के कहर देखने को मिला है, जहां बीते दिनों हुई बारिश से 15 गांवों में से 200 से भी ज्यादा परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों में से करीब 172 आपदा प्रभावित परिवारों को बर्तन, बिस्तर, कपड़ों और राशन के लिए प्रशासन की ओर से 5-5 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कोटद्वार को अवैध खनन के जरिए तबाह करने का आरोप लगाया है। इसी तौर पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सरकार की निगरानी में और सरकार की देखरेख में कोटद्वार में अवैध खनन किया गया, जिससे कोटद्वार तबाह हो गया। इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था इस शहर की, और ये भाजपा के द्वारा किए गए कृत्य हैं। अगर आप पीछे मुड़ के जाते हैं तो वो बातें बोली जाएंगी भैया आपको। आप उन बातों से बच नहीं सकते कि अवैध खनन जो आपने करवाया इस शहर में, जो आपने छलनी नदियों को किया है, उसका परिणाम स्वरूप, उसका परिणाम निश्चित रूप से उसका परिणाम है जो पुल टूटे। और आज जो आपकी प्लानिंग है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो टोटल पूरी तरह से। तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी की है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी ने बैठक भी की। उत्तराखंड में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर अब निशाना साधा है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार एक और पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात कर रही है, लेकिन क्या सरकार ने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है? यह सरकार की मशीनरी
इसी चीज को लेकर कभी अपना आंकलन कर चुकी है। कांग्रेस की माने तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि पहाड़ों में किस चीज की इंडस्ट्री लगेगी और क्या सरकार के पास इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन है भी या नहीं, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण जोशीमठ है, जहां आपदा पीड़ितों को बसाने के लिए अब तक जमीन का चिन्हीकरण भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि आपदा के कारण 300 से ज्यादा गांवों को शिफ्ट करना था, लेकिन जमीन न होने के कारण उन गांवों को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहाड़ी में कौन सी इंडस्ट्री लगनी है, इसका ड्राफ्ट सरकार को तैयार करना होगा, क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। धरातल पर काम तभी उतरेंगे जब किए जाएंगे। नहीं, क्या ख्याल रखा जाएगा उसका कोई ड्राफ्ट आया सामने? आपके मुंह में आया, आपने बोल दिया पहाड़ों का। पहाड़ों में आप कहाँ लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं आप? क्या आप बनाना चाहते हैं? आपने आइडेंटिफाई किया? आपकी मशीनरी ने कोई एक्सरसाइज की है? एक कहने की बात है, आप क्या इंडस्ट्री पहाड़ में लगाएंगे पहले ये तय करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको भूमि का चयन करना पड़ेगा। आप देखो, एक जोशीमठ के लोगों को बसाने के लिए, जोशीमठ के लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए आप पे ज़मीन नहीं मिल रही है, आप पे ज़मीन नहीं है, आप कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे? 339 350 गांव आपदा के जद में हैं, खतरे में हैं। उन गांव का तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इस कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता ने जानकारी दी है। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान समेत प्रवक्ताओं के साथ सतपाल महाराज ने बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सतपाल महाराज के पास जो भी विभाग है उसमें जो भी काम हो रहे हैं उसे जनता तक प्रवक्ताओं के जरिए और मीडिया के जरिए पहुंचाना है। इस कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता विपिन केंतुरा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब हर हफ्ते बीजेपी के मीडिया प्रभारियों समेत सभी प्रवक्ताओं की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के कामों को मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं के जरिए जनता और मीडिया तक पहुंचाना है। देखिए, मीडिया डिपार्टमेंट ने हमारे ये तय किया है कि सभी मंत्रीगणों के साथ हम सप्ताह में एक बार बैठेंगे। पूरे प्रवक्ता हमारे हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं और हमारे मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हम सब लोग उनके साथ बैठेंगे, सभी मंत्रीगणों के साथ। उनके विभाग में क्या बेहतर काम हो रहे हैं, उनके विभाग में क्या जन आकांक्षी योजनाएँ चल रही हैं, किस प्रकार के विभाग में नई योजनाओं का क्या क्या उनका सोचना है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा माननीय मंत्रीगणों के साथ हुई है। और आज सतपाल महाराज जी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। हर सप्ताह हम हर मंत्री के साथ बैठने वाले हैं, ताकि बहुत सारे विषय होते हैं जिनकी जानकारी समाज को जा सके, जिनकी जानकारी मीडिया को जा सके। इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से विषय को हम रख सकें। इन सारी चीज़ों को लेकर के समय समय पर ये काम करने की हम। तो बुलेटिन में बात टनकपुर की कर लेते हैं, जहां डीएम की तरफ से तहसील परिसर का निरीक्षण किया गया है। तो टनकपुर में चंपावत के नवनियुक्त जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी ने तहसील सभागार में सभी स्थानीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने स्थानीय समस्याओं के बारे में जाना और बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और क्षेत्र में होने वाले जल भराव जैसी समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनरली आज में, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद इस क्षेत्र में आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपना फैमिलाइजेशन करना चाह रहा था। मुख्यतः जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल और जल भराव को लेकर आज डिस्कशन हुआ है। तो जल भराव में 2 संवेदनशील स्थान निकल के आए हैं, एक जो हमारा रोडलेस का स्टेशन है और एक जो बनबसा बाजार का जो पानी निकासी है। तो उसमें NHA अधिकारियों को कहा गया है कि आप उसमें तत्काल उसमें कार्रवाई करें, और हमारे SDM साहब यहाँ आए हैं तो वो मॉनिटरिंग करेंगे उसकी और प्रयास करेंगे कि वो जल भराव की समस्या दोबारा। जनरली बुलेटिन में बात ऋषिकेश की, जहां ई ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया है। तो ऋषिकेश में शहर में चलने वाले ई ऑटो चालकों ने ARTO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ई ऑटो चालकों ने ARTO कार्यालय पर जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही ARTO को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित ARTO को अवगत कराया। इस दौरान ई ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया है कि ARTO ने ई ऑटो के लिए 4 व्हीलर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस निर्धारित किया, जबकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लेने के दौरान ई ऑटो के लिए ई रिक्शा का लाइसेंस मांग रही है। 2 विभागों के आपसी तालमेल नहीं होने के कारण चालकों को इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं दे रही हैं, जिससे चालक परेशान हो रहे हैं।
जहां चालकों ने ARTO से समस्या का समाधान करने की मांग की है। जयरुद्री विशाल ई ऑटो मालिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आरटीओ महोदय ऋषिकेश को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मेन था कि आज इस आपदा में जो गाड़ियों के साथ हादसे हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम के अंदर ई रिक्शा का लाइसेंस मांग रहे थे। उस कैटेगरी के बारे में आरटीओ महोदय से बात करी गई कि ये ई ऑटो में आता है और इसमें 4 व्हीलर का लाइसेंस ही चलेगा। इसमें क्योंकि क्लेम में बड़ी मालिकों को परेशानियां और जो संबंध में मिली, और जो इस पे येलो और ग्रीन प्लेटें लगी हुई हैं काफी ऑटो में, वो भी आरटीओ साहब से बात हुई, उसमें भी यही हुआ कि ग्रीन प्लेटें ही लागू होंगी, क्योंकि पर्यावरण का संदेश भी जो है ग्रीन है। और इसमें जिस तरीके से हमें वार्तालाप हुई आरटीओ महोदय, तो ऋषिकेश के शिवाजी नगर में सड़कें खस्ताहाल हैं और हादसों को दावत देती नजर आ रही हैं। ऋषिकेश में शिवाजी नगर की मुख्य सड़क खस्ताहाल में है, हालत में है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शिवाजी नगर की मुख्य सड़क का हिस्सा बरसाती नाले की तेज धार में बह गया, जहां टूटी सड़क अब हादसों को दावत दे रही है। तो वहीं शिवाजी नगर के समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी, संतोष पांडे, राजेश राजपूत, कृष्ण नेगी ने विभाग से कार्रवाई करने की मांग की है और समाज सेवियों ने विभाग की तरफ से लापरवाही किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस वॉलंटियर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो उधम सिंह नगर में पुलिस की तरफ से पुलिस वॉलंटियर्स सम्मेलन और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में पुलिस की तरफ से किए गए सराहनीय कामों को लेकर एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया, जहां पूर्व डीआईजी ने गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। कार्यक्रम में वॉलंटियर्स के रूप में सराहनीय काम करने वालों को सम्मानित किया गया और उन्हें परिचय पत्र भी दिए गए। साथ ही जिले में नए ट्रैफिक वॉलंटियर्स, साइबर वॉलंटियर्स, महिला वॉलंटियर्स, डिजिटल वॉलंटियर्स और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को लेकर जानकारी दी गई। रुद्रपुर में नगर निगम में जो है आज पूरा उधम सिंह नगर जिले के जो तमाम जो है सम्राट नागरिकगण, जो एनजीओज और जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को आज यहाँ रुद्रपुर बुलाया गया था। उनके साथ जनसंवाद किया गया। तो जो पुलिस से जुड़ी जो जनता की जो अपेक्षाएं होती है, समस्याएं होती है, जैसा यातायात है, साइबर क्राइम है, ड्रग्स नशे की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, विभिन्न समस्याएं जनता द्वारा उठाई गई है और इसमें पुलिस जो है जल्द ही जो है इसमें बड़े लेवल पे कार्रवाई करने जा रही है। जैसे कि अब स्कूल बसेस आती है, उसमें जो है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।